Okay, so let's start with next question. So अगला question है, when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from Earth, its angular diameter is measured to be 35.72. So 35 degrees, 72. You have to understand what is this given to you. Okay. इसको बहुत बार क्या होता है कि while reading question 35.72, तो 35.72 arc second है ये. Sometimes students get confused and they write down 35 degrees 72 arc second. नहीं, this is 35.72 arc second. What is arc second मैंने बताया है, मैं वापस रिपीट कर दूंगा. Calculate the diameter of the Jupiter. तो आपको अर्थ पे बैठ के जुपिटर का डायमीटर मेजर करना है. तो इफ यू रिमेंबर, लेट मी ड्रॉ अ स्फीयर. मान लो ये स्फीयर जुपिटर है एंड यू आर सिटिंग एट अर्थ एंड यू आर लुकिंग एट द जुपिटर फ्रॉम अर्थ. तो जुपिटर जो है वो एक एंगल सबटेंड करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ. तो दिस इज द एंगल दैट जुपिटर मेक्स. इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल. तो आपको डायमीटर ऑफ जुपिटर फाइंड करना है सिटिंग एट अर्थ. आपको डिस्टेंस कैपिटल डी दिया है. डिस्टेंस टू जुपिटर इज 824.7 मिलियन किलोमीटर्स. और ये जो एंगल बनेगा थीटा, ओके, एंगुलर डायमीटर इसको बोलते हैं, दैट इज 35.72 arc second. So this is what is given to you and you're supposed to find out diameter, that is small d. So this is Jupiter, this is Earth here. So I will keep this diagram for you. I will not erase it. So you just have to understand exactly करना क्या है. So exactly आपको given parameters में क्या क्या दिया है, you know. So given is, you have been given distance d to the Jupiter 824.7 million किलोमीटर. मिलियन मतलब 10 पावर 6. आपको पता होना चाहिए मिलियन मतलब 10 पावर 6 होता है. तो इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर इतना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, राइट. और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड नॉट किलोमीटर. तो d इज इक्वल टू 824.7 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 3 मीटर. तो दैट इज इक्वल टू 824.7 इंटू 10 पावर 9 मीटर, राइट. ये आ गया आपका डिस्टेंस टू जुपिटर फ्रॉम अर्थ. और एंगल कितना बनाया है, दैट इज 35.72 आर्क सेकेंड. मैंने आपको बताया था व्हाट इज आर्क सेकेंड. आपको याद होगा 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं. इफ यू रिमेंबर 1 डिग्री इज equal to 60 arc minutes. Each arc minute is 60 arc second. So 1 degree is 60 arc minute and each minute has 60 arc second. So 1 degree is 60 into 60 arc second. ये आपको पता होना चाहिए. All right. Anyways, I will not go into further details now because we have already done this. हमने already देखा है. एक पूरे सर्कल को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हर एक पार्ट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको 1 डिग्री बोलते हैं. हर एक डिग्री को हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हर एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको 1 आर्क मिनट बोलते हैं. हर एक आर्क मिनट के हम 60 पार्ट्स करते हैं. हर एक पार्ट जो एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ सर्कल पे उसको आर्क सेकेंड बोलेंगे. और आर्क सेकेंड टू रेडियन कन्वर्जन हमने देखा है. तो आर्क सेकेंड को अगर आपको रेडियन में लिखना है तो आपको 4.847 into 10 power minus 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू गेट दिस इन रेडियन. तो रेडियन में लाने के लिए आपको यू विल हैव टू डू दिस. तो दिस इज 1.73 into 10 power minus 4 रेडियन, राइट. तो आपके पास डिस्टेंस है इन मीटर, ऐसा यूनिट. आपके पास एंगल है जो जुपिटर ने अर्थ पे या फिर आपकी आंखों पे बनाया है, टू बी प्रिसाइज इन रेडियन. दोनों एसआई सिस्टम में है. आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है व्हाट इज डायमीटर डी ऑफ जुपिटर. डायमीटर
डी, ये फाइंड करना है आपको। एंड ऑब्वियसली यू नो फॉर्मूला, दिस इज सिंपल थिंग, यू नो फॉर्मूला, आपको पता है आर्क लेंथ, आपको याद होगा, यू हैव डन दिस बिफोर, तो डी इज अल्फा इंटू डी, है ना। आर्क लेंथ इज एंगल इंटू डिस्टेंस, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं याद है तो फिर आपको ये तो याद ही होगा, स्कूल में आपने सीखा था। अगर यहाँ पे ये आर्क लेंथ है ए बी, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, ये है रेडियस आर, तो आर्क लेंथ ए बी जिसको मैं एस बोलता हूं, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, वही यहाँ पे है। यहाँ पे एस की जगह पे डी है, थीटा की जगह पे अल्फा है, और आर की जगह पे कैपिटल डी है। सो यू शुड नो दिस बेसिक स्टफ। Arc length is radius into angle. This is something that you should know. So this is very straightforward now. क्योंकि आपको डायामीटर निकालना है जुपिटर का, तो सिर्फ अल्फा को डी से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा ऐसा यूनिट में 1.73 इंटू 10⁻⁴, और डायामीटर इन ऐसा यूनिट इज 824.7 इंटू 10⁹। दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर। So multiplication I will keep it for you because this is if you do it in meter, मैं पहले मीटर में बताता हूँ। अगर आप मीटर में करोगे तो आपको मिल जाएगा 10⁸। So just to increase one more step of calculation, I'll tell you what I am doing exactly. So 1.73 को अगर आप 824.7 से मल्टीप्लाई करते हो तो you get 1.73 multiplied by 824.7. If you multiply this, you get 1426.7 into 10⁵ meter. मतलब ये आ जाएगा 1.426 into 10⁻³ into 10⁵ meter. मतलब ये आ जाएगा 1.426 into 10⁸ meter. Okay, 8 meter. All right. So this will be 1.426 into 10⁵ kilometer. Okay. Next question. If the formula for a physical quantity is given by, so एक physical quantity है हमारे पास x, उसका फॉर्मूला है a⁴ b³ upon c⁻⁴ d⁻². Okay. If the percentage error in the measurement of A, B, C, and D are 2%, 3%, 3%, and 4% respectively, calculate percentage error in X. तो आपको गिवन क्वांटिटीज में A का परसेंटेज एरर दिया है, मतलब आपको डेल्टा A बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वैल्यू दी है आपको 2%। डेल्टा B बाई B मल्टीप्लाइड बाई 100 आपको दिया है 3%। डेल्टा C बाई C इंटू 100 आपको दिया है 3%। अगेन C में परसेंटेज एरर वापस 3% दिया है, और आपको D में परसेंटेज एरर दिया है डेल्टा D बाई D इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ एरर। ये आपको इतना परसेंटेज एरर दिए है सारे क्वांटिटीज में। आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन X, मतलब डेल्टा X बाई X multiplied by 100. This is what you're supposed to find out. Formula आपको obviously पता होगा. I'm not going to write down formula now. I'm directly moving towards solution. आपको पता है कि अगर x ये quantity a⁴, b⁴, c⁻⁴ और d⁻½ से बना है, तो in this case percentage error निकालने के लिए आप fractional error मतलब relative error निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करते हो, और हर एक क्वांटिटी का पावर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के एरर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो। तो a का पावर 4 है, तो 4 इंटू परसेंटेज एरर इन a, ओके, प्लस
3 into percentage error in B plus 1/3 into percentage error in C plus half into percentage error in D. ये हमने एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में देखा था. So this is equal to 4 into percentage error in A is 2% plus 3 into percentage error in B is 3% plus 1/3 into percentage error in C is again 3% plus half into percentage error in D is 4%. तो इसको आप सॉल्व करो. 4 into 2 is 8% plus 3 into 3 is 9%. ये कैंसिल हो गया तो 1% प्लस ये 1 जा और ये 2 जा तो प्लस 2%. 2 plus 9 plus 1 plus 2 is 20%. The total error in the quantity is 20%. Answer is 20%. So what do you understand from this? देखो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हमारा एम नहीं है. हमारा एम है टू अंडरस्टैंड the idea, the concept behind this. अगर फिजिक्स में एक मेजरमेंट है, एक क्वांटिटी है, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है x जो इन 4 क्वांटिटीज से बना है. A में एरर सिर्फ 2% था, B में एरर 3% था, C में एरर 3% था, D में एरर 4% था. तो टोटल एरर कितना आ गया आपका? 20%. 20% का एरर. मतलब अगर x की मेजर्ड वैल्यू मेरे पास 100 आती है तो उसका एरर 20%. तो 80 से 120 के रेंज में वो वैल्यू आ सकती है. राइट. सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Write down the number of significant figures in the following: 0.003 meter square, 0.1250 gram per centimeter square, 6.4 into 10 per 6 meter, 1.6 into 10 per minus 19 coulomb, 9.1 into 10 per minus 31 kilogram. So what I'll do is I'll better make a table. नंबर लिख लेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर यूज वहां पे मेंशन कर देंगे. एक कॉलम में नंबर, एक कॉलम में सिग्निफिकेंट फिगर. So and I hope by now you know how to find out significant figure. आपको पता होगा कि significant figure कैसे फाइंड किया जाता है. Number and significant figures. Number of significant figures. ओके. तो नंबर क्या है? नंबर है 0.003. अब आपको रूल याद है कि नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट है. लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस है. तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ओनली वन. राइट. देन 0.1250. क्या रूल था? रूल ये था कि सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट है. ट्रेलिंग जीरो टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल. डेसिमल के लेफ्ट में जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है. वो क्यों सिग्निफिकेंट होता है? बिकॉज इट टेल्स यू एक्यूरेसी. अगर यहाँ पे 0.01250 लिखता तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमने रूल सीखे हैं. तो एज आई टोल्ड यू वंस कि कुछ कुछ चीजों पे आपको ये समझ के चलना है कि बस वो बाय रूल है. यू कैन नॉट क्वेश्चन देम. वो रूल है, वो रूल है, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम. तो वी आर अप्लाइंग 2 रूल्स. एक तो सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है. एक ये है अगर आपके पास ट्रेलिंग जीरो है टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, ओके, आफ्टर नॉन जीरो नंबर, दैट इज सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 4. अगला नंबर है आपका 6.4 into 10 power 6. अब आपको याद है जब हम एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं a into 10 power n में लिखते हैं, तो 10 और इंडेक्स ये सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है. सिर्फ a जो नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो देख लेते हैं. तो a मतलब यहाँ पे 6.4 और ये 6.4 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो ये आ गया आपका 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स.
सिमिलरली 1.6 into 10 power minus 19 की भी सेम स्टोरी है. The story is same here, right? But then you have 9.1 into 10 power minus 31 का same story, two significant digits. So that's it. This is how you are supposed to solve this particular question. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करने थे, एंड यू नो द रूल्स बाय नाउ. आपको रूल्स अच्छे से पता होंगे. As I told you earlier, थोड़ा इनिशियल फेज में डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे इनिशियली अगर आप फिजिक्स को पढ़ने का तरीका समझ लो. हमको यहाँ पे रटना नहीं है. यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इनिशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. सो यू सी नाउ इट्स सिंपल, यू नो हाउ टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट डिजिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The diameter of a sphere is 2.14 centimeter. Calculate the volume of sphere to the correct number of significant figures. तो आपको given quantities में दिया है diameter of sphere 2.14 centimeter. आपको पता है radius of sphere is diameter by 2, मतलब 2.14 by 2 मतलब 1.07 centimeter. ये आ गया आपका radius of sphere. Now, आपको फाइंड करने के लिए बोला है volume of sphere you are supposed to find out. Okay, volume of sphere, and you should know volume of sphere is 4/3 pi r cube. ये पता होना चाहिए आपको. So you have volume of sphere as 4/3 pi times of r cube. R is 1.07 cube. मैं इंटेंशनली मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आंसर आप देखो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही हमको लिखना पड़ेगा, राइट? सो इट इज सिंपल. यू शुड नो 4/3 is 1.333. Pi is 3.142. 1.07 का क्यूब. अब 1.07 का क्यूब आप लॉग टेबल से भी निकाल सकते हो. आप लॉग टेबल में एक क्यूब टेबल होता है जो आपके लॉग बुक में 11th-12th लेवल पे नहीं होता है वो, बट इन एनी केस तो यू कैन फाइंड आउट 1.07 क्यूब बाय लॉग टेबल आल्सो. कौन सा रूल लगाओगे? लॉग ऑफ 1.07 का क्यूब मतलब 3 log of 1.07. याद होगा मैंने बताया था आपको log of m raised to n is n log m. जब मैंने लॉग टेबल का लेक्चर लिया था तब मैंने बताया था ये वैल्यू लॉग की आपको मिल सकती है लॉग टेबल से. फिर ये वैल्यू निकाल के आप एंटी लॉग लोगे तो वैसा भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली जस्ट मल्टीप्लाई 1.073 टाइम्स, तो वैसा भी कर सकते हो आप. तो इफ यू टेक this, तो 1.07 का क्यूब 1.225 आता है. ओके, तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, when you multiply all this, तो you get 3.142 multiplied by 1.333. तो in short you get here as 5.133 centimeter cube. Okay. प्रॉब्लम ये है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास एक नंबर है ए जिसमें 4 डिजिट्स है सिग्निफिकेंट, दूसरा नंबर है बी जिसमें 3 डिजिट्स है सिग्निफिकेंट. जब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूं तो नया क्वांटिटी मिलता है सी. तो सी में आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही लिखने हैं. You always have to write down A में 4 थे, B में 3 थे, दोनों का प्रोडक्ट में 3 लेस होने चाहिए, लेस ऑफ द 2, स्मॉलर ऑफ द 2. अब यू सी जब आपने वॉल्यूम फाइंड किया, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? 4/3 पाई. ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात ही नहीं होती है. सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात किस में होती है? जिसमें आप मेजरमेंट ले रहे हो. मेजरमेंट किसका लिया आपने? डायामीटर का. डायामीटर क्या था? 2.14. 2.14 मतलब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 3.
तो डायमीटर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो रेडियस में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर वॉल्यूम निकालने के लिए आप रेडियस इंटू रेडियस कर रहे हो, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो वॉल्यूम में भी 3 ही होने चाहिए। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर to the correct number of significant figures is 5.13, क्योंकि 3 ही ले सकता हूं मैं चौथा यहाँ पे ले नहीं सकता, क्योंकि रेडियस में 3 सिग्निफिकेंट थे, तो वॉल्यूम में भी 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको अलाउड है। We cannot take more than 3 significant figures, so that is what you need to know. So it is up to this, okay? It is centimeter cube. All right, so ये रूल पता होना चाहिए, you need to remember this rule. So ये जो क्वेश्चन था हमारा, this was end of 11th का पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। नाउ बिकॉज वी हैव सम टाइम लेफ्ट विद अस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है दैट आई वुड वांट टू टेक, सो आई वुड लाइक टू टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो उसमें ये एक क्वेश्चन है, राइट? सो मान लो कि आपका सीईटी जेईई नीट का प्रिपरेशन है, सो जस्ट टेक इट दैट वे, ओके? A physical quantity X is related to 4 measurable quantities A, B, C and D as follows. तो आपको given में you have been given X is equal to A square, B cube, C raised to 5 upon D raised to -2, okay? और आपको परसेंटेज एरर दिया है ए में, बी में, सी एंड डी में 1, 2, 2 and 4% रिस्पेक्टिवली। सो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए इज 1%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी इज 2%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ C is 2% and percentage error in the measurement of D is 4%. ये आपको दिया है, आपको बोला है you are supposed to find out what is percentage error in the measurement of X. तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया, तो we have done this already. So and definitely you will be getting some assignments also, राइट? तो ये आपको सॉल्व करना है, दिस इज इजी। x इज a स्क्वायर, b क्यूब, c रेज टू 5, d रेज टू -2। सो डेल्टा x बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100, डेल्टा x बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय रूल इंडेक्स को कभी भी परसेंटेज एरर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 इंटू डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस 3 into delta b by b into 100, okay, plus 5 into delta c by c into 100, plus अभी ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, doesn't matter what the power is, पावर ये प्लस है, पावर ये माइनस है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। आप हमेशा ये पावर माइनस हो या प्लस हो, आप प्लस ही लिखते हो। तो ये यहाँ पे -2 है, लेकिन लिखते वक्त हमेशा इंडेक्स को पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो ऑलवेज। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाय d इंटू 100। तो ये आपका आ गया 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a इज 1%, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन b इज 2%, plus 5 into percentage error in C is again 2%, plus 2 into percentage error in D is 4%. तो ये आ गया आपका 2 plus 6
मतलब 8 + 10 18 + 8 26% इज अ टोटल एरर। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, फिर हमारा कुछ तो गड़बड़ हुआ। 2 8 दिस इज 5 into 2 5 into 2 2 into 4 जस्ट अ मिनट, एक मिनट, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेट अ मिनट। ओके, तो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक हियर। तो यहाँ पे ये 5/2 है, c⁻5/2 है, जो प्रिंट नहीं हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। ओके, तो करेक्शन कर लेना। x जो है ये a⁻2 b⁻3 c⁻5/2 ऐसा है वो, तो दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। तो उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो नाउ इट इज गुड। अब we will get correct answer। तो now सिर्फ यहाँ पे ये 5/2 आएगा, that's it। तो this will be 5/2। तो ये 5/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो you will have 2 + 6 + 5। तो you will have 2 + 6 + 5 + 8, तो ये आ गया आपका 21। Now it is correct। 21% is the total error, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए that you should be able to understand if there is some printing mistake। तो c⁻5/2 था। This is how you can solve this particular question। Extremely simple, extremely simple question। Okay, next question। The period of oscillation of a simple pendulum t is given by t। The period of oscillation of simple pendulum is 2π√L/g। इस पे हमने 3 क्वेश्चंस अभी तक थ्योरी किया है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस पे तो पता होना चाहिए। Measured value of L is 10 cm known to 1 mm accuracy। मतलब L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ओके, 10 सेंटीमीटर है और इसमें एक्यूरेसी है 1 mm। डेल्टा L एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट, मतलब एरर इन द मेजरमेंट इज 1 mm। mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इट इज अप टू यू, या फिर दोनों को मीटर में करो, वो भी चलता है। अगर दोनों को मीटर में करोगे तो 10 सेंटीमीटर इज 10 × 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर आएगा। और 1 mm मतलब 10⁻⁻3 मीटर। ओके, एंड टाइम फॉर 100 oscillations of the pendulum is found to be 50 seconds। This is important। Time for 100 oscillation is found to be 50 seconds। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, because that is what you need to understand कि time for 100 oscillation, what is oscillation? पार्टिकल A से स्टार्ट हुआ, C पे गया, वापस A पे आया, दिस इज वन ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो 100 ऑसिलेशन के लिए 50 सेकेंड, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड, है ना, राइट। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड इज टोटल टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड इज ऑलवेज टोटल टाइम upon total number of oscillations। So time period is total time is 100 second upon 50 oscillations है, तो 2 सेकेंड का टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड इज 2 seconds। ओके, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 second रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट, रेजोल्यूशन, एरर, ये सारे के सारे सेम क्वांटिटी बताते हैं आपको, दैट इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 1 second। ओके, तो क्वेश्चन वापस पढ़ता हूं मैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t equal to 2π√L/g, where value of L is 10 centimeter, known to 1 mm accuracy, मतलब error delta t is 1 mm, delta L is 1 mm, which is 10⁻³ meter।
टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 50 सेकेंड, तो एक के लिए 2 सेकेंड। ओके, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब जो घड़ी आप यूज कर रहे थे उसमें आप टाइम का मिनिमम वैल्यू 1 सेकेंड मेजर कर सकते हो, उससे छोटा नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी? तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन जी, ये आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद होगा, आप लिखते हो t equal to 2 pi root of L by G, this is what you write, okay, this is what you write, and then you square on both sides, तो t square equal to 2 pi का square L by G, क्योंकि square on both sides किया, तो G is equal to 2 का square 4 pi का square pi square L by T square, right? अब आप बोलते हो using combination of errors delta G by G into 100 is 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, पाई कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर में एरर नहीं होगा, तो एरर आएगा सिर्फ एल में, डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा आएगा आपका, राइट? तो नाउ डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल टू delta L by L. What is delta L? 10 power minus 3 upon L is 10 power minus 1 into 100 plus 2 times of delta T. What is delta T? 1 second. 1 second upon what is time period? 2 seconds into 100. Right? Good. So this is something going to be very interesting, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के बहुत बड़े chances है. So just a minute. So that is why I'm telling you first the wrong way of doing it. Okay, तो ये आपका आ जाएगा 10 पावर माइनस 3 और ये 10 पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर प्लस 2, 100 इज 10 पावर प्लस 2 प्लस 2 2 कैंसिल, दिस इज 100। ये आपका आ गया 1 प्लस 100 मतलब 101% का एरर। दैट इज रॉन्ग। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पे गलती होने के बहुत बड़े चांसेस है। क्यों? बिकॉज हमेशा याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इन अ करेक्ट वे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने टी निकाला टाइम पीरियड विच इज 2 सेकेंड्स है ना, दैट इज रॉन्ग। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, ओके, तो ये याद रखना, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड। तो इन रियलिटी यहाँ पे ये उल्टा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 50/100, मतलब ये होना चाहिए था 1/2, 1/2। दिस इज वेयर यू मे गो रॉन्ग, और होता है ये छोटा छोटा गलती। ओके, अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सो आपके पास फॉर्मूला में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी था, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज 1, राइट, बाई टी इज 1/2 इंटू 100, है ना। अभी भी गलत होगा, क्यों गलत होगा आई विल टेल यू, बट यू जस्ट हैव टू फर्स्ट फोकस हियर। तो ये आ जाएगा अभी 400, उप्स, ये भी गलती है। तो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इस क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसे इश्यूज होते हैं। सो you need to identify your mistake first. Where are we going wrong? We are going wrong at a very simple basic thing. That's very simple thing. एक नंबर 1, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, और होता है, इसलिए मैंने आज 2 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए जिसमें there is some mistake of printing. ओके, दूसरा, क्वेश्चन समझने में भी गलती हो सकती है हमारी। तो क्वेश्चन समझने में गलती है कि नहीं वो कैसे समझेगा अब। सो दिस इज वेयर द रियल थिंग स्टार्ट्स। फॉर्मूला चेक करो,
t 2 pi root of L by G, no problem. T square equal to 2 pi square L by G, no problem. G is 4 pi square L by T square, no issues. Delta G by G into 100 is delta L by L into 100 plus 2 times delta T by T into 100. यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So there is no problem at all here. यहाँ पे कोई इशू नहीं है. Formula is all correct. इसका मतलब ये होता है कि we are making mistake somewhere. तो कहाँ पे गलती हो रही है? तो look, I can tell you where we are going wrong, but you have to think about it. तो ये जो हम टाइम पीरियड निकाले हैं, this is somewhere, this is getting wrong. ओके, तो गलती कहाँ होती है? सोर्स ऑफ एरर, दिस इज अ ह्यूमन एरर, क्योंकि हमने गलती की है. तो गलती कहाँ हुई मैं बताता हूं आपको. लुक एट दिस फॉर्मूला. आपने डेल्टा टी 1 सेकेंड लिखा. क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि हमने जब 100 ऑसिलेशन लिए, टोटल टाइम 50 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड जो एरर है वो टोटल 50 सेकेंड का एरर है. वी आर मेजरिंग 100 ऑसिलेशन. वी मेजर टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन एज 50 सेकेंड. 1 सेकेंड एरर इज इन द मेजरमेंट ऑफ टोटल टाइम ऑफ 50 सेकेंड. तो इसका मतलब टोटल टाइम t का फॉर्मूला था t by n. तो डेल्टा t error in the measurement of time will be delta t by n. मतलब यहां पे आपकी गलती हो गई. तो 1/100 is the error in the measurement of time, not 1 second. 1 second error ये टोटल 50 सेकेंड्स का था. 100 ऑसिलेशन मेजर किए 50 सेकेंड्स के लिए. तो 1 सेकेंड एरर ये 50 सेकेंड मतलब 100 ऑसिलेशन का था. 100 ऑसिलेशन में कितना एरर? 1 सेकेंड का. तो एक में कितना? 1/100 का. तो ये था इशू यहाँ पे. दैट इज वेयर वी नीड टू रेक्टिफाई थिंग्स. सो दैट्स द ओनली मिस्टेक वी हैव मेड. तो याद रखना यहाँ पे सिर्फ इतनी ही गलती थी आपकी और कुछ नहीं था. तो ये था 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी. डेल्टा टी इज 1/100 बाई टी इज 1/1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100. ये 100 और ये 100 कैंसल. 2/1/2. ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 4. तो पहली टर्म में था आपका 1, यहाँ पे आ गया आपका सेकेंड टर्म में 4. 1 + 4 is 5%. राइट. ऑप्शन नंबर डी. तो कहाँ गलती हुई? 100 ऑसिलेशन में टोटल टाइम का एरर 1 सेकेंड 100 ऑसिलेशन में, और एक में कितना? 1/100. दैट इज वेयर वी मेड अ मिस्टेक. सो सच क्वेश्चंस यू हैव टू पे अटेंशन एट, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल एरर है. बहुत फ्रीक्वेंटली ये एरर आता है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 1.